क्षेत्र में उपस्थित माताएं बहनें नौजवान साथी पिता तो बुजुर्ग निर्मल इंडियन एसोसिएट हमारा मंडल के सभी कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य प्रदेश के और इस जिले के इस विधानसभा की इस ब्लॉक इस ग्राम सभा के सभी पदाधिकारियों को सभी विंग के पदाधिकारियों को और विशेषकर मैं मीडिया बंधुओं को सभी को मैं और उन युवाओं को जो लगभग सुबह से 11 बजे से बिना खाए पिए एक शेर की तरह अपनी सेना के लेकर पूरे के पूरे फरीदाबाद से लेकर यहां तक उन नौजवानों को उन बुजुर्गों को जिन्होंने मोटरसाइकिल चलाई है और लगातार अपनी आवाज को बुलंद किया है जय निषाद राज के नारे के साथ निषाद पार्टी जिंदाबाद के नारे के साथ ये आपने साबित कर दिया है कि फिरोजाबाद अब निषादों के हाथ में रहेगा, किसी और दूसरे के हाथ में नहीं रहेगा। और चाहता हूं आप जिस काम के लिए निकले हो कामयाब हो जाए, जिस उद्देश्य के लिए निषाद पार्टी बनी है उस उद्देश्य को पूरा करने में आपके हाथ में है। लोकतंत्र में जनता जज होती है, जनता जनार्दन होती है, जनता फैसला सुनाती है, जनता जिसे चाहे उसे विधायक बनाती है, जनता जिसे चाहे प्रधान से प्रधानमंत्री बनाती है। जनता लोकतंत्र में जनता के पास ताकत है। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का असली भगवान जनता है, वोटर है। बट वोटर इज द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, बट वोटर इज द अनकॉन्शियसनेस अबाउट द पॉलिटिक्स। वोटर जो है अपने अधिकार के बारे में जानते हैं, हमारे पास कितना अधिकार है, हम वोट से क्या जुटा सकते हैं, क्या ला सकते हैं, अपने वोट से हम क्या पा सकते हैं, क्या खो सकते हैं, ये सारा कुछ आपके पास है। इसीलिए डॉक्टर संजय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को आपका ज्ञापन देने के बाद आपके दरवाजे पर पहुंचा है। ये लेना आपका काम है, देना भी आपका काम है। जो आप आरक्षण दें उसका साथ दीजिए, जो आपका हिस्सा दे, जो हक बताए और हक दिलाए वो असली साथी कहलाए, जो आपका टोपी झंडा नारा लगाए, जो आपके बच्चों का भविष्य बनाए वो भाई है, जो विरोध करे वो कसाई है। उसको गांव से भगाना आपका काम है, नहीं तो बर्बाद होना आपका काम, आबाद होना आपका काम है, बताना मेरा काम है। मैं लगातार 2013 से निषाद राज के किले से संकल्प लेकर आया हूँ, एक ही बात लगातार कर रहा हूँ। लगभग 12 साल आपके जिले में हो गए जगाते हुए, 12 साल से लगातार डॉक्टर संजय चल रहा है, लेकिन ये अंतिम यात्रा है, ये अंतिम लड़ाई है। इसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि विभीषण अगर विभीषण रावण को खत्म करा सकते हैं, एक मंथरा अगर राजपाट छीन सकती है राम का, एक शकुनी मामा पूरा का पूरा महाभारत करा सकता है, तो तुम्हारे समाज के दलाल नेता जो सपा बसपा कांग्रेस में रहकर तुम्हारे समाज का हिस्सा लुटाए हैं, उन्हें गांव से भगाना पड़ेगा, अपने बच्चों का भविष्य बनाना पड़ेगा, तुम्हें घर घर किताब पहुंचाना पड़ेगा। जय निषाद राज का जो नारा लगाओ उसको साथ लाना पड़ेगा, और जब विरोध करो उसको 10 लाख मारकर अपने क्षेत्र से अपने गांव से भगाना पड़ेगा, फिर निषाद राज का वंशज कहलाना पड़ेगा। तुम्हारी यही फिरोजाबाद है, यही आगरा है, यही जमुना है, यही गंगा है। तुम्हारे पुरखों ने अंग्रेजों को मुगलों को मारकर भगाया है, मौत का घाट उतारा है, फांसी पर चढ़ा है। इन परिवारों को देश को आजाद कराकर संविधान लिखवाया है, संविधान में हक तुम्हारा लिखा हुआ है। अगर निषाद राज के असली औलाद होंगे तो अपना हक लेने के लिए आज के बाद से ऐलान कर दोगे, ऐलान करके अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाओगे। कितने लोग तैयार हो बोलो जय निषाद राज लेने के लिए तैयार होगे? नहीं तैयार हो? तैयार हो गए? तैयार हो? हमारा हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलना पड़ेगा, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? हिस्सा की हिस्सा क्या चाहिए? किस क्या चाहिए? बोलो, तेज बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, शक्ति से बोलो, एक साथ बोलो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पौवा में हिस्सा चाहिए, दारू में, मुर्गा खाना में, कि पावर में? किसमें? किसमें? राजनीति में हिस्सा चाहिए। किसमें चाहिए? हाथ उठा के बोलो। टुंडला अनुसूचित जाति की सीट है,
अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। क्या सूचित किया जाएगा? अनु मतलब छोटा, अनु मतलब नीचे, अनु मतलब नीच, अनु मतलब कमजोर। ये नीचे जाति है। जो जाति में नीचे हो, पैसे बुद्धि में नीचे हो, जिसको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा हो, जिसको नदियों ने उजाड़ा हो, ऐसे लोगों की संविधान में एक सूची है। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। क्या सूचित किया जाएगा? संविधान में लिखा हुआ है, संविधान से देश चलता है। ये सिपाही दरोगा अधिकारी जो खड़े हैं, ये सियर देवी के मंदिर के पास आपको कसम खाना पड़ेगा। वो देवी हैं, वो तुम्हारे कुल के देवी हैं। उन्होंने भी हथियार उठाया था, तुम्हें भी हथियार उठाना पड़ेगा। अब बंदूक में नहीं, बटन में ताकत है। बटन दबाओ, अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। बस अगर अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ना है तो इधर उधर बटन दबाना है, नहीं तो अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो निषाद पार्टी में भोजन भरी थाली लाना है और फिरोजाबाद से भी जिताकर विधायक भेजना पड़ेगा, तब जाके हिस्सा मिलेगा। देखो, देश संविधान से चलता है। संविधान में व्यवस्था दी गई है कि एक मजबूत घोड़ा, कमजोर घोड़ा, दोनों को एक जगह रख दिया जाएगा तो मजबूत वाला सब खा जाएगा, कमजोर वाला कुछ नहीं पाएगा। टोकरी में से चना मजबूत वाला खा जाएगा, अब कमजोर घोड़ा कुछ नहीं पाएगा। मजबूत वाला है बेईमान, छोटे के साथ खड़ा है संविधान। कौन खड़ा है? बोलो भाई, हाथ उठा के बोलो। संविधान। कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? कमजोरों के साथ कौन खड़ा है? तो न्याय पाने का हक है, वोट डालने का हक है, विधायक बनाने का हक है, दवाई लेने का हक है, शिक्षा पाने का हक है, नौकरी भी पाने का हक है, पढ़ने का हक है। ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन मजबूत कमाएगा, इसमें अभी तक क्या है? कमजोर कमाएगा, मजबूत वाला खाएगा। लेकिन संविधान कहता है कि मजबूत वाले कमाएंगे, उनसे पैसे लिए जाएंगे और कमजोर के बच्चों को पढ़ाए जाएंगे, उनको पढ़ाकर नौकरी देकर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। ये संविधान कहता है। बोलो, संविधान में छोटी चीज लिखा कि बड़ा? बड़ा कि बहुत बड़ा? तेज बोलो। कम लिखा है कि ज्यादा? क्या लिखा है? इन्हें लिखा है कि भाई देखो, जो कमजोर है सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, जो बैकवर्डनेस है ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी, ये पूरे के पूरे जब देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद संविधान जब बनाने की बारी आई, संविधान सभा का चुनाव हुआ तो पूरे देश से लोगों को मंगाया गया था। ऐसी कौन सी जातियां हैं जिनको अंग्रेजों ने उजाड़ा है, मुगलों ने उजाड़ा है, नदियों ने उजाड़ा है, ऐसे लोगों की सूची लाई जा, उन्हें सूचीबद्ध किया जा। संविधान में एक सूची बनी है, उस सूची का नाम है अनुसूचित जाति की सूची है। वो नीचे है, जाति में नीचे है, पैसे में नीचे है, बुद्धि में नीचे है, अंग्रेजों को मारने के नाते नीचे है, मुगलों को मौत के घाट उतारने के लिए नीचे है। भगवान राम को भी गंगा पार उतारने के नाते वो आज के दिन में उजड़े परिवार है। ऐसे लोगों को अधिकार संविधान में दिया है कि जो चमड़े का काम करेगा उसे चमार भाई कहा जाएगा, जो कपड़ा धोएगा वो धोबी कहा जाएगा, जो भेड़ चराएगा उसको धंगर कहा जाएगा, पाल गड़ेरी होगा उसे धंगर कहा जाएगा, पासी को पासी कहा जाएगा। और जो नदियों में काम करता हो, मछली मारता हो और सबको गाय से पार उतारता हो और अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारता हो और त्रेता में भगवान राम को भी गंगा पार करता हो, उसे मझवार कहा जाएगा। ये संविधान में वर्णित है। बोलो भाई, संविधान में हमारा नाम है कि नहीं है? ऐसे नहीं माना जाएगा। है कि नहीं है? 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 अगर धंधे के साथ मझवार है तो पाल का बेटा अगर यहाँ विधायक हो सकता है तो निषाद का बेटा विधायक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग बनाना चाहते हो? बोलो भाई, जय निषाद राव। पक्का? बोलो भाई, पक्का? कितने लोग काम करने के लिए तैयार? बोलो, जय निषाद राव। तो जय भीम वाले बना लिए, जय समाजवाद वाले बना लिए और जय श्री राम वाले भी बना लिया। तो जय निषाद राज वालों का भी नंबर है कि नहीं है? तो आज के बाद क्या बोलना है? क्या बोलना है? अच्छा, आधे भाड़े वाले हैं, आधे अखाड़े वाले हैं। भाड़े वाले पहलवान हो, अखाड़े वाले? भाड़े वाले पहलवान हो, अखाड़े वाले? बोलो,
कितने लोग अखाड़े वाले हो गए? बोलो जय निषादरा, दिल से बोलो जय निषादरा। निषाद पार्टी, महाराजा गुलाम निषाद की, शेर देवी की, शेर देवी की, शेर देवी की, महाराजा गुलाम निषाद की, सिंगरेपुर धाम की, अयोध्या धाम की। अगर आप चाहते हो हिस्सा लेना तो कितने लोग तैयार हो? दोनों हाथ उठा के बोलो जय निषादरा। पक्का? तो हिस्सा कैसे मिलेगा? जाटो भाई ने लिया कि नहीं लिया? लेदरमैन चमार भाइयों ने लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? बोलो भैया कैसे लिया? जब तक वो कांग्रेस का उठाता था झंडा, उनके समाज के नेता कांग्रेस में थे, वो तमाम दलाल नेता अपने समाज को बनाते थे अंधा, कांग्रेस को उठवाते थे झंडा और पीठ पर क्या बजाते थे? डंडा। ये बजाते बन जाते थे अंधा और जाटो भाई सर पर उठाते थे टोकरी गंदा। उनके समाज, उनके दिमाग में सोच बदल दिया था। पानीलाल भाई कहाँ गए उनसे? उनके दिमाग में एक सोच भर दी गई थी, सोच से नीचे थे। आज जाटो भाई सोच बदल दिया। कांशीराम साहब ने, नीले झंडे ने, बहुजन समाज पार्टी ने चमार भाई या जाटा भाई का क्या बदल दिया? क्या बदल दिया? बोलना पड़ेगा। क्या बदल दिया? तेज बोलो। क्या बदल दिया? क्या बदल दिया? क्या सुबह शाम तक उनके दिल में क्या था? पहले कांग्रेस का झंडा उठाते थे, कांग्रेसी बाबा से पूछते थे, बाबा आप तो जीत गए, सरकार आपकी बन गई, हमारा क्या काम है? आपका तो धंधा फिट हो गया, हमारा भी धंधा बताओ। कहने ले लो भाई, तुम्हारा पिछला जन्म बहुत खराब है, इसलिए खराब जगह पैदा हुए हो। अगर अगला जन्म अच्छा चाहते हो तो सबसे खराब काम करना पड़ेगा। कहना सबसे खराब काम क्या है? कहना ले लो चाबी, सुबह शाम करो साफ पाखाना, कभी मत देखना खजाना। आधा पेट खाना, आधा पेट खा के सो जाना। कपड़े पहने फटा, जितने लात खाना, अगले जन्म स्वर्ग हो जाना, अगले जन्म मिलेगा खजाना। जाटो भाई इसीलिए अपने नीचे रहता था और कांग्रेसी भाई लोग ऊपर रहते थे। ये दो सोच के लोग थे, उनके दिमाग में था कि हमें भगवान ने बड़ा बना के भेज दिया, इनके दिमाग था कि भगवान ने हमें छोटा बना के भेज दिया। लेकिन संविधान में व्यवस्था है, कांशीराम आए, उन्होंने कहा बदली सोच। अरे कहे ये बेईमान, तुम क्यों बन रहे हो अंधा? क्यों उठा रहे इन बेईमानों का झंडा? क्यों लुटवा रहे अपने बेटे का हिस्सा? क्यों चला रहे, खा रहे हो डंडा? क्यों सर पर उठा रहे हो गंदा? अरे क्यों देख रहे हो साफ पाखाना? क्यों कर रहे हो साफ पाखाना? एक खजाना संविधान में लिखा हुआ है कि तुमसे जो साफ करवाएगा पाखाना, वो सीधे जाएगा जेल खाना। और तुम्हारे बच्चे के नाम 23% है खजाना, नौकरी है, पैसा है 23% खजाना। तमार भाइयों ने अपनी सोच बदल दिया, साफ कर रहे पाखाना के ले लिया खजाना। क्या ले लिया? हाथ उठा के बोलो क्या लिया? क्या लिया? संविधान में क्या लिखा है? पाखाना साफ करना कि खजाना? बोलो, तेज बोलो, तेज बोलो, हाथ उठाकर। जाटा भाई ने क्या लिया? हाथी ने उनको क्या दिलाया? पाखाने की चाबी दिलाया कि खजाने का? आज उनका बेटा दरोगा है। यहाँ थाना होगा कोई, कौन थाना भाई? सिंगी थाना, नगला सिंगी थाना। एक आदमी बोलो, नगला सिंगी। नगला सिंगी में तुम्हारे बिरादरी का कोई आदमी सिपाही है? कोई है? बोलो भाई, बहुत दिन से थाना होगा, नया थाना के अंग्रेजों के समय से। बोलो भाई, कभी आया तुम्हारे बिरादरी थाना में कोई? एक को दरोगा आए हैं? बोलो, हाथी वाले सिपाही है कि नहीं है? साइकिल वाले हैं कि नहीं है? बोलो भाई, सबके हैं कि नहीं है? तो ये कहने आया हो कि जब तक उठाओगे इन बेईमानों का झंडा, तब तक बनते रहोगे अंधा, अब खाते रहोगे पीठ पर डंडा, खाते रहोगे पीठ पर डंडा। उठा लो अपना झंडा,
ले लो अपना डंडा, उसमें लगा लो जय निषाद राज का झंडा, और नहीं खाओगे पीठ पर डंडा। जिसके रहेगा जय, जिसके घर पर रहेगा जय निषाद राज का झंडा, वो नहीं खाएगा डंडा, और जिसके घर पर नहीं रहेगा झंडा, वो क्या खाएगा? कितने लोग डंडा खाने के लिए तैयार हो? कोई नहीं। तो बोलो जय निषाद राज। तो मैं बता दूं कि देखो संविधान में, संविधान समस्याओं का समाधान है, जिसमें 24 नंबर पर जाटव चमार भाई हैं, 30 नंबर पर धोबी भाई हैं। इसमें देख लो आज के दिन में 53 नंबर पर मझवार हैं, 66 नंबर पर तुरैया है, और देख लो इसमें जो है 27 नंबर पर धनगर है। 27 नंबर पर कौन है? धनगर। भैया चमार भाइयों ने ले लिया, धनगर ने ले लिया, धोबी भाई ने ले लिया। तुमने अपना हिस्सा लिया कि लुटा दिया? ले लिया कि लुटा दिया? अब लुटाना है कि लाना है? कितने लोग लाना चाहते हो? बोलो जय निषाद राज। तेज बोलो जय निषाद राज। अब लाना, लुटाना है कि लाना है? घर घर सेना बनाना कि नहीं बनाना है? कैसे उसने ले लिया? जब हुआ जानकार, हो गया होशियार, फिर हो गया समझदार, उसने अपना हिस्सा ले लिया। आप लोग भी वही बताने के लिए आया हूँ। इसमें लिखा हुआ है, इस सूची में जो सूचीबद्ध लोग हैं, ये 66 समूह है। ये चमड़े का काम करने वाला, कपड़ा धोने वाला, भेड़ चराने वाला और नदियों में काम करने वाले का बेटा स्कूल जाएगा, सरकारी पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी पाएगा, सरकार में पढ़ने जैसे ही पढ़ने जाएगा वहां से हर महीने पाएगा खजाना, अपने बच्चों को देगा, अपनी माँ को देगा। माँ बाजार जाएगी, वहां से जो किताब कापी कपड़ा लेके आएगी और वहां से अपने बच्चों को पढ़ाएगी, और बच्चों को पढ़ाने के बाद उसे आगे बढ़ाएगी और सरकारी नौकरी दिलाकर अपने समाज का हिस्सा लिखाएगी। इसे संविधान में लिखा हुआ। अपनी जगह पर खड़े हो जाओ सब लोग। अरे माता जी 2 मिनट रुक जाओ। ए बहन जी क्या करे जिलाध्यक्ष? तुम जिलाध्यक्ष क्या कर रहे हैं? ऐसे ही भाड़े वाले पालवान लाओगे? आधी आबादी महिलाओं की है। इनकी आजादी, इनके बच्चे क्यों आज के दिन में? संविधान में क्या लिखा है? सर पर टोकरी लिखा है कि नौकरी? हाथ उठा के बोलो क्या लिखा है? तेज बोलो। खड़े हो जाओ माता जी, आप भी खड़े हो जाओ, महिलाएं खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाओ। पार्टी खड़ा करना है कि नहीं खड़ा करना है? खड़ा करना है कि नहीं खड़ा करना है? घर घर जाएगा कि नहीं जाएगा? हिस्सा लेना कि नहीं लेना है? बोलो अब हिस्सा चाहिए कि हिस्सा? संविधान में क्या है? तो हिस्सा बताने के लिए आया हूँ। अगर समझ जाओगे तो मिल जाएगा, नहीं समझोगे तो बर्बाद। जाटव भाई समझ गए, यादव भाई समझ गए, पासी भाई, धनगर भाई समझ गए, वो ले ले रहे हैं। जिस दिन मछुआरे समझ जाएंगे वो ले लेंगे। आप कितने लोग इसमें देख लो, इस किताब में किताब नहीं है, हिस्सा है। किताब नहीं है, भविष्य है। किताब नहीं है, दस्तावेज है। इसमें कितने लोग MA BA हो? हाथ उठाओ जो MA हो। MA जो होगा, MA वाले आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। BA वाले कितने हो? हाथ उठाओ BA वाले। अब बोलो, अगर ये संविधान लागू हुआ होता तो हम लोग यहाँ ऐसे अनपढ़ गंवार होते कि सब पढ़े लिखे होते? सब पढ़े लिखे होते। इसमें लिखा हुआ है कि आपके बेटे को जाटव भाई के, धोबी भाई के, धनगर भाई के, केवट मल्ला के, मझवार के बेटे को, तुरैया के बेटे को कोई अपमानित करेगा, अगर उसे गाली गुप्ता देगा और उसको सताएगा, अन्याय करेगा, वो जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल, और सरकार आपको न्याय दिलाएगी। ये अधिकारी लोग खड़े हैं दरोगा, ये अनुसूचित जात अधिनियम अलग से लिखा हुआ, ये संविधान की सूची थाने में है, ये दरोगा के पास है, CO के पास है, SP के पास, DM के पास है। इसमें तुम्हारा नाम है, इसमें अधिनियम है। उस अधिनियम से अधिकारी को नियम बता दिया गया है। इस नियम का पालन कराना है। जो अपराधी करेगा अपराध वो सीधे जाएगा जेल। इन महिलाओं को, आपकी बहन की बेटियों को अगर इज्जत लूटने का कोई प्रयास करेगा वो भी जाएगा जेल, उसका भी नहीं होगा बेल। जो संविधान में लिखा हुआ है उसे बदले में मिलेगा पैसा, उसे न्याय दिलाया जाएगा, उसे फांसी पर लटकाया जाएगा, वो जेल में सड़ जाएगा। जो अधिकारी कर्मचारी लेट करेगा उसे जेल नहीं भेजेगा, हिला हवाली करेगा, अपराधी के साथ अधिकारी खड़ा रहेगा तो अधिकारी भी जाएगा जेल और अधिकारी का भी नहीं होगा बेल।
वो भी जाएगा जेल खाना, नहीं पाएगा घर का खाना। इस संविधान में बहुत कड़ी सुरक्षा है, तुम्हारा सम्मान सुरक्षित है, तुम्हारा नौकरी, तुम्हारा शिक्षा सुरक्षित है। उसमें लिखा हुआ है फिरोजाबाद में अनुसूचित जात का कोचिंग है, मतलब नीचे सूचित में सूचित किया जाएगा। हे मछुआरे, हे धनगर भाई, हे केवड़ भाई, मदन भाई, मल्ला भाई, हे कश्यप, कहार, धीवर, रेखवार, हे जाटा भाई, हे धोनी भाई, तुम अपने बच्चे को कोचिंग में भेजो। कोचिंग में जाएगा, वो पढ़ेगा, वहाँ खाएगा, पिएगा, रहेगा, दूध पिएगा, लाइब्रेरी होगा, बड़े मास्टर पढ़ाएंगे और उसको पढ़ाकर आगे बढ़ाएंगे। और तुम्हारे बिरादरी के बच्चे पढ़कर अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही, दरोगा आएंगे और तुम्हारे समाज का भविष्य लेकर दिखाएंगे। ये लिखा हुआ है। लेकिन क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में तुम्हारे बेईमान नेताओं ने कांग्रेस में टिकट मांगते रहे, भीख मांगते रहे, सपा बसपा में टिकट और भीख मांगते रहे, तुम लोग विधायक बनाते रहे, सांसद बनाते रहे, अपने बर्बाद होते रहे। 1994 में उत्तर प्रदेश में एक काला कानून बना तुम्हारे लिए, तुम्हारे बर्बादी का आलम लिख दिया गया। एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जात अन्य पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 बनाया गया। उसके नाम पर आ गया अब केवट मल्ला अनुसूचित नहीं है, केवट मल्ला पिछड़ी है, पिछड़ी में नाम डाल दिया। अब लिख दिया केवट मल्ला कश्यप कहार का बेटा है पिछड़ी, अब खाएगा खिचड़ी, उससे कुछ नहीं उखड़ी। अब नाम तुम्हारा पिछड़ी में डालकर बर्बाद कर दिया। तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय जब जाना, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, संविधान तुम्हें कमजोर नहीं, ये शेर बनाएगा। ये किताब ले लो, घर घर पहुंचाओ, ये किताब दिखाओ, सपा बसपा को दिखाओ, उन बेईमानों को दिखाओ, भाजपा वालों को भी दिखाओ। जब तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय पता चल गया, हमने कहा है बेईमान पार्टियां, ये देखो संविधान में लिखा हुआ है, नो एनी है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मैटर ऑफ SC/ST। कोई तुम्हें राज्य सरकार को पावर नहीं है कि अनुसूचित जात के मामले में छेड़छाड़ करने का। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि उसमें लिखा हुआ है कि नो एनी है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट द हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। दोनों को कोई पावर नहीं है निषादों का हक छीनने के लिए। अगर तुमने इसको वापस नहीं किया तो पूरा प्रदेश चला दिया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा, तुम्हें भिजवाया जाएगा जेल। तब जाकर जब पूरे प्रदेश में हम लोगों ने आंदोलन किया, तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा जेल गया, हमारे 37 लोग जेल में गए, आगरा फिरोजा के बाद के लोग भी जेल गए, तुम लोग बर्बाद हुए, अभी कोई मुकदमा लड़ रहे हो। इस हिस्से में क्या हुआ, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ने क्या कराया, तो सुन लो क्या कराया है। मैंने मुख्यमंत्री को लिख कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, पत्र में लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। डॉक्टर साहब कहता है हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। RBI रजिस्टर जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार में एक केंद्र है जो गिनती कराती है कौन पिछड़ी है, कौन OBC है, कौन सामान्य है। उसने लिख कर दे दिया कि केवट मल्ला मझवार है, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं। अब ये पिछड़े नहीं है, अब नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, ये है संविधान के हकदार हैं, ये लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो देख लो 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा उनसे सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी। तब जाकर 31 दिसंबर 2016 को ये तुम्हारा नाम निकाल दिया, राज्यपाल ने लिख कर दे दिया, अधिसूचना जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जात अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम के अनुसूची 1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। संशोधन में लिख दिया उपरोक्त अधिनियम के अनुसूची 1 में से निम्नलिखित नाम निकाल दिए जाएंगे। 12 नंबर से कश्यप कहार निकाल दिया, 13 नंबर से केवट मल्ला निषाद निकाल दिया, 16 से कुमार प्रजापति निकाल दिया, 29 से धीवर निकाल दिया, 38 से बिंद निकाल दिया, भर राजभर निकाल दिया। कह दिया दूसरी सूची बनाओ। सपा गायब हो गई, सपा नहीं रही। और देखो दूसरी सूची नहीं बनी, उसमें लिखा आगे नागरिकों के पिछड़े वर्ग के अधिनियम के अधीन पिछड़े वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति समझे जाएंगे, उनकी सुविधा प्राप्त करने के पूरे हकदार होंगे। तुम्हारा हक राष्ट्रपति ने दिल्ली में तो लिखा ही था, फिर राज्यपाल ने भी लिख दिया, उसे लेने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ, तब जाके तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। लेने के लिए तैयार हो, नहीं तैयार हो,
तैयार हो कि नहीं तैयार हो? ये आगे अधिकार यात्रा इसीलिए लिखी है आपको बताने के लिए, ये बेईमान इसमें देखो, ये धोखेबाजों को बताने के लिए, जो तुम्हारा आरक्षण देगा, तुम्हारी आरक्षण का उठाएगा, तुम्हारी बात को सदन में उठाता है, अगर दो नेता तुम्हारी बात उठाता है, वही तुम्हारा वोट लेने का हकदार है। जो तुम्हारी लड़ाई में आता है, जो तुम्हारा टोपी झंडा उठाता है, वो तुम्हारा भाई है। अगर विरोध करता है तो क्या है? कसाई है। मैं तो इतना कहूंगा, हाथी वालों ने ये हिस्सा लिया, इसमें लिख दिया कश्यप कहार, केवट मल्ला कुमार, धीवर बिंदर, धीवर बाथम तुरहा गुड़िया माझी मछुआ, ये सारे लोग हकदार हैं। ये अपना हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? हाथ उठा के बोलो, लेना कि नहीं लेना? तो बोलो जय निषाद। लुटवाने वाला सेना बनेगा कि लाने वाला? कितने लोग लाने वाली सेना में तैयार हो भाई? बोलो जय निषाद। निषाद पार्टी, महाराजा गुलाम निषाद की। तो तुम्हारा हिस्सा निषाद पार्टी दिलाने के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो दलित भाइयों ने पहले मूर्तियां लगाई कि पहले सरकार बनाई? बोलो भैया, हाथी वाले पहले क्या किया? मूर्ति खड़ा किया कि पार्टी? बोलो भैया, आज पार्टी खड़ा हो गया तो घर घर अम्बेडकर की मूर्ति है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? देख लो, तुम्हारे इसी फिरोजाबाद के ये महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल निषाद, जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, फूलन देवी, जमुना निषाद तुम्हारे कमजोर नेता थे कि शेर? कमजोर नेता थे कि शेर? कमजोर थे कि शेर? क्या जिंदा है कि मारे गए? जिंदा है कि मार दिए? इन पार्टियों ने जिंदा रखा कि मार दिया? क्या किया? क्या किया? जो तुम्हारा हिस्सा दिलाने की आवाज उठाता है, उसको ये बेईमान छोड़ते हो कि मार देते हैं? तो डॉक्टर संजय को भी मरवाना चाहते हो? बोलो भैया, हमें भी मरवाना चाहते हो? बोलो भैया, अगर विभीषणों के चक्कर में रहोगे तो मारे जाओगे। फूलन देवी बहन जब तक वीरांगना आपका वोट समाजवादी पार्टी को डलवाती रही, तब तक जिंदा थी। उन्होंने जैसे अपनी पार्टी बनाई, 25 दिन बाद मारी गई। पार्टी छोटी चीज है कि बहुत बड़ी? बोलो भैया, तेज बोलो। पार्टी जैसे बनाई, जिंदा है बहन फूलन देवी की, मारी गई। तो फूलन देवी के सपने को साकार करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? तो टोपी झंडा नारा उठाना कि नहीं उठाना है? ये फूलन देवी के सपने को साकार करने वाला झंडा है कि नहीं है? है कि नहीं है? इस झंडे के जो विरोध में रहेगा वो रह पाएगा? इस झंडे के विरोध में जो आएगा रह पाएगा? पूरा हाथ हिलाओ, इसे बोलो जय निषाद। दिल से बोलो महाराजा गुलाम निषाद की। तो क्या दूसरे की रैली में जाना है? पूरा हाथ हिलाओ। पूरा दूसरे की रैली में जाना है, उन्हें वोट देना है, उनकी बात मानना है। अगर नहीं मानना है तो निषाद पार्टी आपका हिस्सा दिलाने के लिए खड़ा है कि नहीं खड़ा है? लड़ाई लड़ रहा नहीं लड़ रहा है? बोलो। आज पूरे के पूरे 74 दिन हो गया, 75 दिन पूरा हो गया। 75 दिन से मैं लगातार चल रहा हूँ। तो अगली बार रैला जो निकाले हो, ये रैला ठंडा हो जाएगा कि रैला हर विधानसभा में जाएगा? रैली होगा कि रैला? बोलो बोलो। मैं इसी तरीके से रैला निकलता रहा तो 2027 में निषाद पार्टी बहुत बड़ी ताकत के साथ इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगी। फूलन देवी के साथ साथ सभी महापुरुषों की मूर्ति जगह जगह लगवा कर तुम्हारे सपने को साकार करें। तो डॉक्टर संजय का साथ आधा देना कि पूरा? बोलो भैया। जाटो भाइयों ने कांशीराम का आधा साथ किया कि पूरा? आधा बात माना कि पूरा? बोलो, आधा बात कि पूरा? तो तेज बोलो। आधा बात माना कि पूरा? आधा बात कि पूरा? तो डॉक्टर संजय की आधा बात मानना कि पूरा? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर दो बात बताता है। रोगी केवल रोगी दर्द जानता है, डॉक्टर रोग जानता है। कोरोना आया था, कोरोना को कौन मारा? डॉक्टर। कौन मारा? बोलो भैया। तो गरीबी एक बीमारी है। तो गरीबी कैसे होती है? गरीबी जाटो भाइयों में बहुत थी। जाटो भाइयों में गरीबी बहुत थी।
धोबी भाइयों में बहुत थी, पासी भाइयों में बहुत थी। उनकी गरीबी उनके नेताओं ने खत्म किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? उनकी पार्टी ने खत्म किया कि नहीं किया? तो निषाद पार्टी आई है तो आपकी गरीबी खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आधा होगा कि पूरा? परहेज आपको करना होगा। डॉक्टर दवाई बताता है और परहेज बताता है। आज के दिन में परहेज क्या है? उन्होंने कहा कांशीराम ने, हे जाटा भाई, इन बेईमानों का फेंक दो झंडा, ले लो अपना डंडा, उसमें लगाओ अपना झंडा, मत खाओ पीठ पर डंडा, मत उठाओ टोकरी, ले लो संविधान में लिखा है सरकारी नौकरी। तो 23% हमारा आरक्षण है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब लेना है कि नहीं लेना? बोलो। कि भाजपा वालों की पन्ना दिखाना कि नहीं दिखाना है? विधायक को भी बताना कि नहीं बताना है? उनसे भी कह के उसकी आवाज उठवाना कि नहीं उठवाना है? बोलो भैया। एक एक भाजपा के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी बने हुए हैं, उन्हें अपना हक मांगने के लिए पन्ना दिखाना कि नहीं दिखाना है? अब आंख मूंद कर वोट देना है कि निषाद पार्टी को? बोलो। पक्का? घर घर जाएगा कि नहीं जाएगा? वॉल पेंटिंग होगा कि नहीं होगा? बोलो। भाड़े का पहलवान बनाना कि अखाड़े का? लुटाने वाला कि लाने वाला? तो शरीर का भोजन तो मिलेगा ही, दिमाग का भोजन। जाटा भाइयों ने पार्टी में से दिमाग का भोजन दिया। इस शरीर को दिमाग चलाता, दिमाग को माहौल चलाता, माहौल को मीडिया चलाता और सोशल मीडिया है। उसी से आपका हिस्सा आएगा, उसी से हिस्सा आपका जाएगा। तो निषाद पार्टी से जुड़ना कि नहीं जुड़ना है? जुड़ना कि नहीं जुड़ना है? डॉक्टर संजय से जुड़ना कि नहीं जुड़ना है? ये संदेश घर घर पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना है? अपना हिस्सा लाना कि नहीं लाना है? पक्का? तो क्या दूसरी पार्टी का झंडा आपके गांव में रहेगा कि निषाद पार्टी? कितने लोग झंडा टोपी लगाने के लिए तैयार हो? जय निषाद राम। अब बोलो भी, आप अपने हिस्से के लिए रोड पर आने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? एक बार हम रोड पर आए तो पिछड़ी से नाम निकला, तो दोबारा रोड पर आने के लिए, इसे लागू कराने के लिए दोबारा रोड पर आना है कि नहीं आना है? आपको अपनी मर्जी से वोट डालना है कि निषाद पार्टी? बोलो। पक्का? तो भैया देखो, निषाद राज के वंशज हो आप लोग। केवट, मल्ला, कश्यप, कुहाड़, धीवर, रैकबार, बाथम, अलग अलग जाति में बटोगे कि निषाद राज? बोलो। इस आशा विश्वास के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज के कार्यक्रम के आयोजक यहाँ के जिला अध्यक्ष, यहाँ के जो संगठन अध्यक्ष है, युवा मोर्चा अध्यक्ष है, हमारे जो ग्रेट युवा वाहिनी है, हमारे IT के सेल है, महिला मोर्चा है, हमारे यहाँ के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, इस विधानसभा के हैं, वो सभी विंग के सभी सदस्यों को, यहाँ के वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, तमाम नेता, दूसरी पार्टियों में रहने वाले साथियों से एक ही उम्मीद है कि आप अपने नेता पर, आप लोगों ने दूसरे बेईमानों पर भरोसा किया 70 साल से, तो डॉक्टर संजय आपके खून के नेता हैं, हमारे ऊपर भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? कितने लोग डॉक्टर संजय पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? जय निषाद राम। तो रैली यही खत्म हो जाएगी कि चलेगी? बोलो भैया। पक्का? तो मैं अभी रहूंगा 1-2 घंटा, उसके बाद इटावा जाऊंगा। तो इटावा भी कल आना कि नहीं आना है? तो जैसे आगरा वाले आए हैं, तो आगरा वालों से निवेदन है और फिरोजाबाद वालों से निवेदन है कि कल इटावा थोड़ा सा वहाँ शक्ति और दिखाना है। वहाँ चूंकि अखिलेश निषाद शहीद हुआ है, उसके इटावा अखिलेश निषाद के सम्मान में चलना कि नहीं चलना है? चलना कि नहीं चलना है? चलना कि नहीं चलना है? तो निषाद पार्टी से जुड़ जाओ। सदस्य बनना कि नहीं बनना है? तो अभी सदस्यता अभियान चल रहा। निषाद पार्टी में आप अपने मोबाइल में निषाद पार्टी का ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आप सदस्य बन जाओ। जितना बड़ा सदस्य बनोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। एक किताब, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, एक किताब कापी, अपना कैलेंडर, झंडा ये लेके आ जाओ। अभी मैं नीचे आता हूँ। बहुत बहुत बधाई। जय निषाद राम। निषाद पार्टी, महाराजा गुरा निषाद की, सिंगरपुर धाम की, अयोध्या धाम की। धन्यवाद।